देखिए सोशल मीडिया में पूरी दुनिया हिंदुस्तान को पता लग गया, तो चेयरमैन साहब क्या कोई पाकिस्तान में रहते हैं? वो भी यहीं पे रहते हैं, सब देख रहे हैं, ठीक है। क्या उनकी आंखें हों? आपने यूथ के साथ बेईमानी की है? कहाँ गया आपका ग्रुप? आप कहते थे मैं चेयरमैन साहब इस मंच के माध्यम से मैं अपनी पूरी बड़ास निकाल रहा हूँ, बहुत हो गया भाई का नारा। आज मेरा यूथ दर बदर हो रहा है, वो मुझसे सवाल पूछता है कहाँ गई रेलवे की नौकरियाँ? क्यों चुप हो आप? क्यों मौन बैठे हो? आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आपको इस भाई की चिंता होती तो आप यहाँ पे आते, वहाँ छुप के यहाँ पे छुप के नहीं बैठते। कि आज हमारे सरपंच उनकी हालत देखिए, इनकी उम्र देखिए। हमने आपको वोट दिए थे, हमने जिताया था। अगली बार इलेक्शन में आना, हम आपको बताएंगे इलेक्शन कैसे लड़ी जाती है, कैसे जीती जाती है। हम इनका जो खून पसीना बह रहा है, हमें कसम है इनके खून पसीने की, आपको हम दिखाएंगे कि इलेक्शन क्या चीज़ होती है। अगर यूथ की बात आती है ना, अभी तक कोई मसला आपने सॉल्व नहीं किया है। बहुत हो चुका, बहुत सम्मान भी हो चुका। अब हम रोड पे आएंगे और अब हम अपने हक के लिए लड़के दिखाएंगे, चाहे हमें अपनी जान भी बाजी देनी पड़ेगी। गुंडागर्दी चल रही है। संगठन को मैं कहना चाहता हूँ, संगठन को अगर हमारे ये यूथ नहीं चाहिए, सच्चे साथी नहीं चाहिए, जो हिस्ट्री शीटर वहाँ पे पूंजीपति सरकार बना के लूट रहे हैं आप गरीब लोगों को, किस शय पे वो लूट रहे हैं। अगर संगठन जल्दी नहीं जागा, संगठन ने डिसीजन नहीं लिया, तो मैं आज इस बड़ी महफिल में ऐलान करता हूं, मैं ये पार्टी छोड़ के चले जाऊंगा। मुझे कोई पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ा हूं, सच्चे सिपाही की लड़ा हूं। पिछले 9 महीने से मैंने लड़ाई आपने भी देखी है। अपनी जेब से पैसा लगा के मैं टूरिज्म बच्चों को जॉब देना चाहता हूँ। मैं टैक्स पे करता हूँ, 90,000 में मैं साल का टैक्स देता हूँ। कहाँ जाता है हमारा टैक्स का पैसा? गरीबों को आप 4 रुपए की माइनस 17 रुपए में देते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारी मिट्टी, हमारी जमीन, हम 17 रुपए लेके हम गरीब लोगों को खून पिए। धिक्कार है ऐसे सिस्टम पे, सोया पड़ा हुआ है। लेकिन मैं इस आप क्लियर कट यहाँ पे आपको एक संदेश देता हूँ, जल्द ही यूथ हम रोडों पे आने वाले हैं। आपका टूरिज्म सेक्टर आपने कुछ नहीं किया, आपने स्पोर्ट्स सेक्टर जीरो कर दिया। हमें आगे करके आपने पीछे बंदूक चलाई, लेकिन हम इस देश के सच्चे सिपाही थे। हमें सियासत नहीं आती थी, लेकिन हमें 8 महीने सियासत में फंसाया गया। आज मैं इस संगठन में उनकी वजह से आया था, कुलदीप राय दुबे जी ने मुझे लाया था। लेकिन अफसोस है, वो शरीफ लोग थे, उनको ये नहीं पता कि संगठन की आड़ में कुछ लोग वहाँ पे धंधा चला रहे हैं, वहाँ पे रेत माफिया बन के बैठे हैं। दिल में एक मेरे दुख है, 9 महीने आपके साथ चला, क्या ये दिन देखने के लिए चला? क्या हमने प्रोटेस्ट करना था? आपके पास कुर्सी थी, एमओस की पावर है, आप एक दिन में आप रेलवे का सोल्यूशन निकाल सकते हो। सबके पास गया, उनके पास भी गया, उन्होंने कहा हम मदद करेंगे। कैसी मदद यार? हमें आगे करके हमें मरवा दिया यार। आज सारे हमारे दुश्मन खड़े हैं दिल पे। तो रुमेल सिंह को ऐसा चक्रू इन्होंने लेके फंसाया, लेकिन वो रुमेल सिंह है, सच्चाई पे चल रहा है। रुमेल सिंह जी, जो कि लगातार हम देखते हैं कि लगातार यूथ से जुड़े मुद्दे जो हैं वो उठाते रहते हैं। पहले भी आप धरने पे थे, आज भी धरने पे हैं, मांगे नहीं हो रही हल। कुछ एक बातें कोई सुनी गई हैं, आपको लगता है हल होंगी या उम्मीद भी कम है? बिल्कुल सर, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। आज मैं आपको इस मन से क्लियर कट कह रहा हूँ कि ये वाकई ये अंधा सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी चल रही है, यहाँ पे मिली भगत चल रही है। डीएम और एससी सर ने कोई इसका हल नहीं निकाला। हम यूथ जो इन सरपंचों पंचों का साथ देने आ रहे हैं, और हम मरते दम तक इनका साथ देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, हम लड़ेंगे। आप देखिए कि यहाँ पे बीडीसी डीडीसी का फ़र्ज़ था कि इनकी सपोर्ट करना, लेकिन आप देखिए कि डीडीसी बीडीसी बिल्कुल कहीं सो गए हैं। पता नहीं कहाँ उन्होंने या तो अपना ईमान बेच दिया है। तो अगर आप देखिए 3 टायर गवर्नमेंट हमें बताया जाता था, हम बच्चे हैं, हमें सिखाया जाता था कि 3 टायर होते हैं। जो चेयरमैन है उनसे भी बातचीत हुई है, इस धरने के बारे में जानकारी दी गई है, उन्हें भी आमंत्रित किया गया था क्या? देखिए सोशल मीडिया में पूरी दुनिया हिंदुस्तान को पता लग गया, तो चेयरमैन साहब क्या कोई पाकिस्तान में रहते हैं? वो भी यहीं पे रहते हैं, सब देख रहे हैं, ठीक है। क्या उनकी आंखें हों? हम यूथ सड़कों पे आ रहा है। हम देखते थे कि आप भी उनके साथ, हमने आपको काफ़ी बार देखा है। आज आप ये मान रहे हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे, खासकर इस मुद्दे को लेकर? देखिए उनकी क्या मजबूरी है, हमारा रिलेशन एक अलग जगह है। हमें रिलेशन नहीं देखना है, हमें काम देखने हैं, हमें गरीब आदमी की आवाज़ बनकर रहना है। किस लिए आपको जिताया गया था? आज यूथ दर बदर हो रहा है, सरपंच दर बदर हो रहे हैं। वो 2 टायर कहाँ गए? वो 2 टायर फट चुके हैं। वो बीडीसी डीडीसी जो आपका कर्तव्य था, क्या कर्तव्य निभाया आपने? कि आज हमारे सरपंच पंच उनकी हालत देखिए, इनकी उम्र देखिए। हमने आपको वोट दिए थे, हमने जिताया था। अगली बार इलेक्शन में आना, हम आपको बताएंगे इलेक्शन कैसे लड़ी जाती है, कैसे जीती जाती है। हम इनका जो खून पसीना बह रहा है, हमें कसम है इनके खून पसीने की, आपको हम दिखाएंगे कि इलेक्शन क्या चीज़ होती है। आपने यूथ के साथ बेईमानी की है, कहाँ गया आपका ग्रुप? आप कहते थे मैं चेयरमैन साहब इस मंच के माध्यम से मैं अपनी पूरी बड़ास निकाल रहा हूँ, बहुत हो गया भाई का नारा। आज मेरा यूथ दर बदर हो रहा है, वो मुझसे सवाल पूछता है कहाँ गई रेलवे की नौकरियाँ? क्यों चुप हो आप? क्यों मौन बैठे हो? आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आपको इस भाई की चिंता होती तो आप यहाँ पे आते, वहाँ छुप के नहीं बैठते। आपने वादे भी कर दिए होंगे यूथ थे, क्योंकि आपको लगता होगा शायद ये तमाम मसले हल होंगे, तो आप पूछते होंगे आपसे। मैं कह रहा हूँ सोने नहीं देते। आज हमारे पास पोनी का यूथ आया, गैंठी का यूथ आया, सलाल का यूथ आया, किस किस को जवाब दूंगा मैं?
आपने हमें तो आगे कर दिया कहीं ना कहीं, लेकिन आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, ये गलत बात है। अगर हमारा इस्तेमाल किया गया हम सड़कों में आ जाएंगे। अगर यूथ की बात आती है ना, अभी तक कोई मसला आपने सॉल्व नहीं किया है, बहुत हो चुका, बहुत सम्मान भी हो चुका, अब हम रोड पे आएंगे और अब हम अपने हक के लड़के दिखाएंगे, चाहे हमें अपनी जान भी बाजी भी देनी पड़ेगी। ये कहाँ का इंसाफ है? यूथ रो रहा है, टूरिज्म सेक्टर आपने हमारा बंद कर दिया। आपको टूरिज्म से प्रॉब्लम है, माइनिंग कैसे चल रही है वहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है। संगठन को मैं कहना चाहता हूँ, संगठन को अगर हमारे ये यूथ नहीं चाहिए, सच्चे साथी नहीं चाहिए, जो हिस्ट्री शीटर वहाँ पे पूंजीपति सरकार बना के लूट रहे हैं आप गरीब लोगों को, किस शय पे वो लूट रहे हैं। अगर संगठन जल्दी नहीं जागा, संगठन ने डिसीजन नहीं लिया, तो मैं आज इस बड़ी महफिल में ऐलान करता हूं, मैं ये पार्टी छोड़ के चले जाऊंगा। मुझे कोई पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ा हूं, सच्चे सिपाही की लड़ा हूं, पिछले 9 महीने से मैंने लड़ाई आपने भी देखी है। अपनी जेब से पैसा लगा के मैं टूरिज्म बच्चों को जॉब देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को खेल कूद में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। संगठन को अगर हमारे जैसे ईमानदार बच्चों की जरूरत नहीं है, अगर इनको रसूखदार और हिस्ट्री शीटर चाहिए, तो हमें ऐसे संगठन की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा ऐलान करता हूँ कि मैं खुद यहाँ पे से त्याग पत्र दे दूंगा। 7 दिन का टाइम देता हूँ मैं डीडीसी चेयरमैन सर को। हमारा रेलवे का मसला अगर सॉल्व नहीं हुआ, मैं कभी जिंदगी में उनके घर के तक नहीं जाऊंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं रेलवे के कंपनी में जाके मैं उनको हक दिलाऊंगा। अगर आप मूक दर्शन बन के बैठ के छुप के कहीं कोने में बैठे हो, तो मैं आपके माध्यम से क्लियर करके आता हूँ, बहुत हो चुका आपका सम्मान, हमने आपका बहुत सम्मान किया है। आज तक मेरे मुंह से एक चीज नहीं निकली है। मैं रोता हूँ रात को, लेकिन आप लोग जो छुप के दुख बैठे हो ना, ये लोग रो रहे हैं ना, आपको इनकी हाय लगेगी। हमें सिखाया था इलेक्शन दिल से नहीं, जज्बात से नहीं, जिगर से लड़ी जाती है। हम जिगर से लड़के दिखाएंगे, अब आपको दिखाएंगे। इलेक्शन आने दो, आपको तस का मस पता लग जाएगा आपने क्या कारनामे किए, उसका पूरा सबूत हम आपको इलेक्शन में सुसमय देंगे। ये यूथ का वादा है, रुमेल सिंह का वादा है ये। अभी कोई अधिकारी, अभी तक कोई बातचीत हुई है? सर यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी चल रही है, कौन से अधिकारी यार, मर रहे हैं लोग, इनके क्या अधिकारी की बात कर रहे हो सर आप? अगर इनको थोड़ी बहुत दया होती ना, पसीने, आप देखो हमारा पैसा, मैं टैक्स पे करता हूँ, 90,000 में मैं साल का टैक्स देता हूँ। कहाँ जाता है हमारा टैक्स का पैसा? गरीबों को आप 4 रुपए की माइनस 17 रुपए में देते हो, ये कहाँ का इंसाफ है? हमारी मिट्टी, हमारी जमीन, हम 17 रुपए लेके हम गरीब लोगों को खून पिए? धिक्कार है ऐसे सिस्टम पे, सोया पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आप क्लियर कट यहाँ पे आपको एक संदेश देता हूँ, जल्द ही यूथ हम रोडों पे आने वाले हैं। आपका टूरिज्म सेक्टर आपने कुछ नहीं किया, आपने स्पोर्ट्स सेक्टर जीरो कर दिया, हमें आगे करके आपने पीछे बंदूक चलाई। लेकिन हम इस देश के सच्चे सिपाही थे, हमें सियासत नहीं आती थी, लेकिन हमें 8 महीने सियासत में फंसाया गया कि आपने अरनास एरी में जाना नहीं है। 8 महीने पहले ही भाजपा ज्वाइन की, क्या आज सरब सिंह जी के उनके कहने पर ही आपने भाजपा? आज मैं इस संगठन में उनकी वजह से आया था, कुलदीप राज दुबे जी ने मुझे लाया था। लेकिन अफसोस है, वो शरीफ लोग थे, उनको ये नहीं पता कि संगठन की आड़ में कुछ लोग वहाँ पे धंधा चला रहे हैं, वहाँ पे रेत माफिया बन के बैठे हैं। अगर उनको हमारी जरूरत नहीं है, तो किसी की वजह से किसी का काम नहीं रुकना है। रुमेल सिंह का काम नहीं रुकना है, ना सरब सिंह भैया का रुकना है। काम चलते हैं, चलते जाएंगे। रुमेल सिंह होगा तब भी काम चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा। ना सरब सिंह भैया को काम रुकना, ना मेरा। लेकिन हाँ, दिल में एक मेरे दुख है, 9 महीने आपके साथ चला, क्या ये दिन देखने के लिए चला? क्या हमने प्रोटेस्ट करना था? आपके पास कुर्सी थी, एमओस की पावर है, आप एक दिन में आप रेलवे का सोल्यूशन निकाल सकते हो। ये बच्चे रोज मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या जवाब दूंगा इनको? मैंने कोई इनसे रिश्वत लेके नहीं खाई है, या मैं कंपनी से कोई रिश्वत लेके नहीं खा रहा हूँ। आग लगे ऐसी सियासत को मैं नहीं खाता हूँ। मेरे को उन बच्चों ने बोला भैया हमारे लिए लड़ो, मैं सबके पास गया, उनके पास भी गया, उन्होंने कहा हम मदद करेंगे। कैसी मदद यार? हमें आगे करके हमें मरवा दिया यार। आज सारे हमारे दुश्मन खड़े हैं दिल पे। तो रुमेल सिंह को ऐसा चक्रू इन्होंने लेके फंसाया, लेकिन वो रुमेल सिंह है, सच्चाई पे चल रहा है। कोई मेरे घर की ईंट भी निकाल के दिखाए ना, उसमें मेरे खून पसीने का पैसा लगा हुआ है। हम बेईमानी नहीं करते, लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, इन यूथ का मसला विद इन 7 दिन में सॉल्व करो, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन, ये तो इनका प्रदर्शन था, जब यूथ का प्रदर्शन होगा ना, पूरा डिस्ट्रिक्ट रियासी हिल जाएगा और जम्मू तक आवाज जाएगी। जी जी, चलिए। तो रुमेल सिंह ये पूर्व सैनिक रहे हैं और उसके बाद इन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, और इनका कहना है कि कुलदीप राज दुबे जी जो पूर्व भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं और सरब सिंह नाग जी जो मौजूदा डीडीसी चेयरमैन रियासी हैं, उनके कहने पर इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। और आज उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं को उनके वादे जो हैं वो याद कराते हुए रुमेल सिंह